हाँ देखिए, मैं आज के वीडियो में आप लोगों को कक्षा 7वीं का गणित पढ़ाऊंगा, जो कि आज के इस वीडियो में रहेगा परिमेय संख्या के बारे में सामान्य जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, Q इज नॉट इक्वल 0, परिमेय संख्याएं कहलाती है। तो मैंने बताया, ध्यान से सुनिए, ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिख सकें और किसी भी परिमेय संख्या का जो हर होता है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? तो इसमें अंश क्या है? P/Q में अंश क्या है? अंश है P और हर क्या है? Q। ठीक है, Q है। तो जिसको हम परिमेय संख्या बनाने के लिए हमें यह आवश्यक है कि उसका हर शून्य न हो, तभी हम परिमेय संख्या बना सकते हैं। और परिमेय संख्या में क्या होता है कि पीछे जो आप पढ़े हैं, जैसे पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक, इन सबका समावेश होता है, सबका समावेश होता है परिमेय संख्या में। तो जैसे देखिए, परिमेय संख्या का कुछ उदाहरण मैं बता रहा हूँ। जैसे 7/8 ये परिमेय संख्या है। इसके बाद -9/15 परिमेय संख्या है। 0/7 परिमेय संख्या है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा गया है कि Q इज नॉट इक्वल 0, हर 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 0 क्या है? अंश है, ये परिमेय संख्या होगा। 0 भी परिमेय संख्या है, लेकिन 0/1 परिमेय संख्या है, लेकिन 1/0 परिमेय संख्या नहीं है। क्योंकि आप लोगों को ये मालूम है कि 0/1 का अर्थ ये है कि 0 में भाग करना है 1 से, तो प्राप्त भागफल जो होगा 0 होगा। लेकिन 1 में यहाँ भाग देना है 0 से, ये अपरिभाषित होगा, ये परिभाषित नहीं होगा। ठीक है? तो चलिए आगे देखिए, फिर से यहाँ पे -8 लिख दिया जाए तो ये -8 इसके बटा में 1 छिपा हुआ है, तो ये पूर्णांक है ना, पूर्णांक है। तो इससे निष्कर्ष अब ये निकल रहा है कि सभी पूर्ण संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्या होती है। सभी प्राकृतिक संख्याएं या पूर्ण संख्याएं क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। और सभी पूर्णांक भी परिमेय संख्या होते हैं। जैसे इसको विशेष ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया
कि सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या होती है। तो प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती है? एक से। 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट, क्योंकि आप जानते हैं प्राकृतिक संख्याओं का कोई अंत नहीं है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? 1 है। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, क्योंकि संख्याओं का कोई अंत नहीं होता है। जो ये संख्याएं होती है अनंत होती है। पहला ये पोजीशन था। दूसरा में देखिए, पूर्ण संख्या। सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्या होती है। ठीक है, परिमेय संख्या होती है। तो जो पूर्ण संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या के साथ में अगर शून्य को मिला लिया जाता है, सम्मिलित कर लिया जाता है, तो पूर्ण संख्या हो जाती है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये 0 से शुरू होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट। अब देखिए, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि पूर्ण संख्याओं का भी कोई अंत नहीं होता है। ये भी जो है अनंत होती है। तीसरा पोजीशन यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, समझ लीजिएगा। तीसरा, पूर्णांक। सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होते हैं। ठीक ना? सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होते हैं। पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। शून्य, शून्य पूर्णांक, शून्य, और धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक 0 प्लस माइनस। तो इसको यहाँ पे समझ लीजिए। -1, -2, -3, -4, -5, +1, +2, +3, +4, +5, शून्य। देख रहे हैं? प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक सभी का समावेश जो है परिमेय संख्या में है कि नहीं है? है ना? तो अंतर इतना ही है कि जो परिमेय संख्या होती है अंश बटा हर के रूप में होती है, जिसका हर 0 नहीं होना चाहिए। तो ये आपका था परिमेय संख्या का सामान्य परिचय। सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होते हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं और सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होते हैं। और मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बताऊंगा कुछ परिमेय संख्याओं से संबंधित संक्रियाओं के बारे में। तब तक इस वीडियो में इतना ही जानकारी मैं दे रहा हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग घर पे होंगे
सुरक्षित होंगे और इस कोविड-19 महामारी से बचने का बहुत बढ़िया उपाय प्राप्त कर लिए होंगे। देखिए, ये जो महामारी कोविड-19 उपस्थित हुई है, इससे बचने का सुलभ तरीका है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, सामाजिक दूरी बनाए रखिए और दिन में कम से कम 3 से 5 बार साबुन से हाथ धोइए और जो भी आप कार्य करते हैं स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें। धन्यवाद।